आगे कंटिन्यू में कर रहा हूँ। नॉलेजेस हैं इंग्लिश के अंदर हो सकती हैं ये, और एनालिटिकल के अंदर भी हो सकती हैं। सो पूछ रहा है कि बुक इज टू रीड, म्यूजिक इज टू प्ले। ठीक है, सो म्यूजिक इज टू प्ले होता है। बट इसमें करना क्या होता है, आपने फर्स्ट टू वर्ड्स का आपने रिलेशनशिप निकाल के अगला जो देखने के बाद आपने अगले वर्ड का भी वैसे ही रिलेशनशिप, गिवन वर्ड का रिलेशनशिप निकालना होता है। बर्ड इज टू नेस्ट, अब बर्ड नेस्ट में रहता है, बी किस में रहती है, हाइव में रहती है। सक्सेस इज टू फेलियर। ठीक है, सक्सेस और फेलियर एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो होप इज टू डिस्पेयर। ठीक है, होप इज टू डिस्पेयर यानी बंदा क्या रहे ना, गैर मायूस हो जाए। ठीक है, मायूस हो जाए, सॉरी गैर मायूस नहीं, मायूस हो जाए। ठीक है, फायर इज टू स्मोक एंड रेन इज टू। ठीक है, देखें फायर की वजह से क्या होती है, वहां पे स्मोक उठती है। सो रेन की वजह से क्या होता है आपके पास, जो है वो वाटर होता है, थंडर होता है या फ्लडिंग होती है। सो रेन की वजह से आपके पास फ्लडिंग हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एंड टीचर इज टू स्कूल। राइट। अच्छा, एक्टिव पैसिव डाल दिए और कुछ मैंने। चेंज द वॉइस, द बॉल वॉज किक्ड बाय द प्लेयर, वेरी इजी है, आप कर लीजिएगा। द प्लेयर किक्ड द बॉल, द प्लेयर वॉज है ना। ठीक है, द प्लेयर किक द बॉल, तो राइट ऑप्शन इज सी। चेंज द वॉइस, शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर होना चाहिए। ये ऑप्शन कहाँ पे है, अ लेटर विल बी। क्यों, आ लेटर स्टार्ट में आ जाएगा, विल है तो विल ही रहेगा, फ्यूचर है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, बी आएगा, और शी है तो हर में चेंज हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालना है, ही गोज टू द मार्केट एवरी डे होना चाहिए यहाँ पे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दे डैश फिनिश देयर होमवर्क बाय द टाइम यू अराइव। by the time you arrive they, इसमें यहाँ पे क्या होगा, हैड फिनिश होगा या दे विल फिनिश होगा या है फिनिश्ड होगा। ठीक है, सो दे हैव, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बाय द टाइम यू विल अराइव। एंटोनिम्स बताने हैं, जनरल्स का एंटोनिम अभी ऊपर भी गुजर चुका है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा। खैर वहां पे सिनोनिम था, तो शायद यहाँ जहाँ पे एंटोनिम पूछा हुआ है, सो उसका एंटोनिम जो है वो सेल्फिश होगा यहाँ पे। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ये तो एग्जैक्टली हो चुका है, तो पेसिमिस्टिक होगा इसका। नीचे आते हैं, अबंडेंट, अबंडेंट का भी हो चुका है, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा। करेजियस जो होता है, करेजियस इज समबडी हु इज वेरी ब्रेव, सो आई नीड टू टेल द सिनोनिम, सो ब्रेव इज द सिनोनिम। पेंटर इज टू कैनवस। ठीक है, पेंटर किस पे पेंट करता है, कैनवस पे करता है। सो राइटर किस पे राइट करता है, पेपर पे राइट करता है। जो स्टडी हार्ड यू विल पास। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली करा रहा हूँ, इंग्लिश इजी है इनकी, थोड़ा सा क्विकली करा रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चन पे आ सकूं जी। लॉजिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशनशिप्स हैं। कहते हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मिस्टर आरिफ सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज मिस्टर आरिफ रिलेटेड टू द बॉय। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बगैर ऑप्शन के भी बताया जा सकता है। एक फोटोग्राफ है और बॉय की फोटोग्राफ है। सो फोटोग्राफ में एक मेरे पास बॉय है, आरिफ जो है उसकी तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं, आरिफ जो है वो उसकी तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं कि ही इज द ओनली सन, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, ओनली सन ऑफ माई मदर। आप इसको रिवर्स में ड्रॉ कर लिया करो, रिवर्स इंजीनियर कर लिया करो आप इसको। सो ओनली सन ऑफ मदर का मतलब है, अगर मैं कहूं कि मेरी वालदा का एक ही बेटा है, तो फिर वो एक बेटा मैं ही हूंगा। सो आरिफ बता रहा है ना, सो कि मेरी मदर का, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। सो इसका मतलब है कि आरिफ जो है अपनी मदर का इकलौता बेटा ही है, एंड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। सो मेरी मदर का जो अकेला बेटा है यानी आरिफ हो गया। ठीक है, उसका जो बेटा है, ये तस्वीर उस लड़के की है। सो आरिफ साहब इस लड़के के क्या लगे, फादर लगे। ठीक है, सो इज द फादर ऑफ दिस बॉय। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन फादर होना चाहिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, अगेन मैंने बताया कि इसको आप रिवर्स इंजीनियर कर लिया करो। कहते हैं जारा टोल्ड सारा, जारा ने सारा को ये बात बताया, दो दो लोगों के बारे में पता चल रहा है। एक लड़की यहाँ पे जारा है, ड्रॉ करते जाएंगे साथ साथ, एक सारा है। द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother। अच्छा, अब यहाँ पे इसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं हम लोग। गर्ल मिली है उसको, जारा ने सारा को ये बताया कि उसको जो गर्ल मिली थी बीच के ऊपर, गर्ल की बात हो रही है। वो क्या है, वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, ऑफ द ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ऑफ माई फ्रेंड मदर। सो फ्रेंड की मदर के ब्रदर इन लॉ हैं, तो हमने ये बताना है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू जारा's फ्रेंड, जारा की फ्रेंड की वो लड़की क्या लगती है। सो
एक बंदे की मदर के जो ब्रदर इन लॉ है वो उसके खालू लगते हैं या चाचू लगते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो उसकी मदर के ब्रदर इन लॉ हैं, या तो आइदर दे आर, वो अंकल ही हैं, यानी खालू हो या चाचू उसके अंकल हैं, तो उनके अंकल की डॉटर है, उसके फ्रेंड के अंकल की डॉटर, तो फ्रेंड के अंकल की डॉटर जो है वो क्या होगी, अंकल की डॉटर क्या होती है, कजन होती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर जो है वो कजन है। अगेन एनोलॉजी है, फ्लो इज टू रिवर, स्टैगनेंट इज टू, देखो रिवर में पानी फ्लो करता है, स्टैगनेंट में क्या होता है, ठीक है। स्टैगनेंट का मतलब क्या है, स्टैगनेंट के अंदर पानी जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो रुका हुआ होता है, उसको कहते हैं। तो कैनाल में तो पानी फ्लो कर रहा है, डैम में भी फ्लो कर रहा है, ओशन में भी फ्लो कर रहा है, पूल के अंदर पानी जो है वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ होता है। सो पूल हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन पेयर। अब अगर आप इन पेयर्स को देखो तो ये एक दूसरे का 3 टाइम्स है, 5 और 15 एक दूसरे का 3 टाइम्स है, 33 और 99 एक दूसरे का 3 टाइम्स मल्टीपल है, 1 और 3 भी, 121 और 363 भी। 24 और 70 एक दूसरे का 3 टाइम्स मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 24 का 3 टाइम्स मल्टीपल जो है वो 72 बनता है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, जितने भी लॉजिकल के टाइप से मैंने सबके एक क्वेश्चन करवा दिया, ताकि किसी भी तरह का लॉजिकल आ जाए तो आप वहां पे कर सको। आई एम होपफुल की चीजें वहां पे इंशाल्लाह इजी ही होंगी। इसको खैर मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। अच्छा, एक बात बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले, जब भी आपके पास पेपर में किसी टेस्ट में अगर डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है, सो आप जहां पे भी बैठे हो, जैसे आप आई एम फेसिंग टुवर्ड द स्क्रीन ऑफ दिस लैपटॉप जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो आप ये ड्रॉ करो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अपने टॉप के ऊपर नॉर्थ रखो और राइट हैंड पे आप अपने ईस्ट रखोगे। जब नॉर्थ टॉप के ऊपर रखोगे, राइट हैंड पे ईस्ट रखोगे, तो ईस्ट के ऑपोजिट, ईस्ट के ऑपोजिट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ के ऑपोजिट जो है वो साउथ हो जाएगा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं। उस्मान वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। सो उस्मान जो है वो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ गया है। देन ही टर्न्स टू द राइट। अब उस्मान यहाँ पे है, तो उस्मान का राइट ये बनता है। अगर आप यहाँ पे अपने आप को खुद को जो है विजुअलाइज कर लो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप ये चीज इमेजिन कर लो, तो फिर आपका आपका चूंकि फेस इस तरफ है, तो आपका राइट इस तरफ बन रहा होगा, इस तरफ राइट बन रहा होगा। सो आप ये अपने राइट पे मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है। आप अगेन विजुअलाइज कर लो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, अब आपका लेफ्ट ये बनता है, आप यहाँ से लेफ्ट मुड़े हो 5 किलोमीटर। तो आपकी डायरेक्शन क्या है, तो आप अभी भी तो साउथ फेस कर रहे हो ना, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बना लोगे तो आप अभी भी साउथ फेस कर रहे हो। सो अगर डायरेक्शन वाला आ जाए कोई लॉजिकल, तो आपने यूं करना है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। अगेन सीरीज वाले आगे स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड थी, तो मैंने ये वाले ऐड कर दी हैं। पार्सले, बेसिल, दिल, दीज आर ऑल हर्ब्स, ठीक है। मायोनीज इज नॉट अ हर्ब, तो ये इसमें से ऑड है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। ट्यूलिप, रोज, डेजी, दे आर फ्लावर्स। बर्ड जो है वो अभी फ्लावर्ड नहीं हुआ होता, अनफ्लावर्ड फॉर्म में होता है अभी, तो बर्ड इसका आंसर है। लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, कहता है कि ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट। सो एक्टर्स को ए अज्यूम कर लेते हैं, राइट हैंडेड की कंडीशन को बी अज्यूम कर लेते हैं, और आर्टिस्ट तीसरी चीज को सी अज्यूम करते हैं। कहता है ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, इसका मतलब है सारे का सारा ए बी के इक्वल है। अब कहता है ऑल राइट हैंडेड, राइट हैंडेड मैंने बी रखे थे, आर्टिस्ट के इक्वल है, सारे के सारे बी जो है वो सी है। सो ये बताओ, तो अब इससे क्या पता चला, इससे तो पता चला ए इज इक्वल टू सी है। अब वो कह रहा है द कंक्लूजन इज सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स, वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ कुछ ए जो है वो सी के इक्वल है, ऐसा नहीं है सारे का सारा ए सी के इक्वल आया अभी जब मैंने किया। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि कंप्लीटली ए जो है वो सी को ओवरलैप कर रहा है। सो लॉजिकल स्टेटमेंट भी करवा दिया। सीरीज आप लोगों ने क्या करवा दूं, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। कहता है रेफर टू दिस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो है वो टाइप कर दिए हैं इसके अंदर। सो एक सीरीज गिवन है आपके पास, ये है वो सीरीज। कहते हैं हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। कहते हैं कितने वॉवल्स हैं सीरीज में जिनसे पहले सिंबल है, प्रीसीडेड का मतलब है उनसे पहले सिंबल है। सो वॉवल एक तो यहाँ पे ए है, आई है, ई है और यू है। ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, वो तो खैर है नहीं। ए से पहले कोई वॉवल, सॉरी ए से पहले कोई सिंबल नहीं है। पूछा ना कितने वॉवल से पहले सिंबल है, सो ए से पहले तो कोई सिंबल नहीं है। अगला वॉवल है यहाँ पे आई, सो आई से पहले भी कोई सिंबल नहीं है, 9 है। ई एक वॉवल है, यस, और इससे पहले एक सिंबल है एंड, ये है। और यू एक वॉवल है और उससे पहले भी एक सिंबल है, हैशटैग। सो दो यहाँ पे वॉवल्स ऐसे आ रहे हैं जिनसे पहले जो है वो सिंबल है। सो द आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज से ही रिलेटेड है। विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। कहता है कि अगर आप राइट से सिक्स्थ एलिमेंट निकालो तो उसके लेफ्ट का सेकंड एलिमेंट कौन सा है।
अगर मैं सीरीज पे वापस आऊं, ठीक है, अगर मैं सीरीज पे वापस आऊं और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ठीक है, सो अगर मैं राइट से काउंटिंग करूंगा, सो राइट से मैंने सिक्स्थ पे जाना है, सो राइट से मैंने सिक्स पे जाना है, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। अब ये राइट से मैं जा रहा हूं, सो कह रहा है इसके लेफ्ट पे सेकंड कौन सा है, अब इसके लेफ्ट पे इसी तरफ ही जाना पड़ेगा। सो इसका लेफ्ट तो ये बनता है, लेफ्ट पे सेकंड एलिमेंट कौन सा है, अब अगर मैं लेफ्ट पे देखूं तो ये लेफ्ट का फर्स्ट एलिमेंट है और ये लेफ्ट का सेकंड एलिमेंट है। सो दैट इज वाई यहाँ पे राइट आंसर है। सो राइट से जब आप लेफ्ट पे जाओगे, सिक्स्थ एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट एन बनता है, ठीक है। सो कमिंग बैक, कहता है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज गिवन बिलो। अगेन आपकी पॉपुलर डिमांड पे ये क्वेश्चन मैंने ऐड अप किए हैं, बट आई स्टिल फील कि जीजू का टेस्ट शायद इससे भी ज्यादा इजी होगा। सो ए बी डी है और फिर ई एफ एच है। अगर देखें आप तो क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट का सेकंड, हर अल्फाबेट के जो सेकंड अल्फाबेट है वो मिसिंग है, यानी ए बी में से जो है वो सी डी, अगर जो सेकंड के बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो मिसिंग है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है नीचे कि फर्स्ट पेयर जो है उसमें ए बी सी, सी मिसिंग है। इसी तरीके से आगे जो ई एफ जी एच थर्ड एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के बाद वाला यानी थर्ड एलिमेंट मिसिंग है। सो यू वी पे जब मैं पहुंचूंगा, सो यू वी डब्ल्यू एक्स होता है, सो डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे मिस्ड होगा। सो द राइट आंसर इज यू वी एक्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए, लास्ट हैं जो आपके एनालिटिकल या ये लॉजिकल सेक्शन है उससे उसके जो लास्ट हैं, अगर इनकी बात करते हैं। सो मैरी एंड लूसीज एजेस की बात कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। खैर मैंने इसको एमसीक्यू नहीं बना सका, बट मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, आपके पास तो एमसीक्यू ही होगा। कहता है मैरी इज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर लूसी। सो लेट्स से मैरी की जो एज है, सो लूसी की जो एज है इसको मैं एक्स मान लेता हूं। वो कह रहा है मैरी जो है वो 3 times ओल्डर है लूसी से। सो मैरी जो है वो 3x है, लूसी जो है वो इनिशियली उसकी एज जो है वो x है। इन 6 years मैरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लूसी। 6 सालों के बाद मैरी की एज जो है वो डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी लूसी से। पहले तो चेक करते हैं कि 6 सालों के बाद दोनों की एज क्या होगी। सो आफ्टर 6 years स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि जो लूसी की एज है दैट विल बिकम, आफ्टर 6 years लूसी की जो एज मैं रेड में कर रहा हूँ x+6 बन जाएगा, और मैरी की जो एज आफ्टर 6 years है, 6 years आफ्टर की एजेस में लिख रहा हूं, दैट विल बिकम 3x+6, ठीक है। सो 6 years के बाद दोनों की एजेस मैंने बता दी। 6 years का रिलेशनशिप क्या गिवन है, 6 years का रिलेशनशिप है कि मैरी जो है वो ट्वाइस है लूसी के एज से। सो 6 years के बाद जो मैरी की एज है वो ट्वाइस है लूसी की एज से। इनकी एजेस को यहाँ पे प्लग इन वापस कर दो, ठीक है। जब आप इसको वापस प्लग इन करोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा यहाँ पे, सो मैरी की एज जो है वो तो 3x+6 है 6 years के बाद वाली, लूसी की जो एज है वो x+6 है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अभी हमें इनकी करंट एजेस निकालनी है। सो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सो दिस विल बिकम 3x+6, आई ओपन अप द ब्रैकेट, 2x+12 हो जाएगा, 2x उसमें से x माइनस करोगे x आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो लूसी की एज जो है वो 6 years है करंटली, ठीक है, और मेरी जो है चूंकि उससे 3 times ही अभी करंटली, तो वो 18 years की हो जाएगी, सॉरी 18 years की हो जाएगी। सो इसलिए इनकी एजेस जो है वो 6 और 18 है। आई होप सो कि क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने वर्किंग इसकी कर दी है, नहीं समझ आया तो पॉज करके दोबारा इसको देख लेना। कहता है उजमा इज 15 years ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ग्रीन में मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बल्कि अब थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। सो कह रहा है आपको कि जो आपके पास उजमा है उनकी जो एज है, सो उजमा की जो एज है इस उजमा इज 15 years ओल्ड। सो उजमा इज 15 years ओल्ड, उजमा की एज 15 years है। अस्मा इज 1/3 ओल्डर देन उजमा। सो अस्मा की जो एज है वो उजमा की एज के 1/3 ज्यादा है, ओल्डर है, उससे बड़ी है। सो उजमा का 1/3 क्या बनता है, उजमा का 1/3 बनता है, 1/3 ऑफ 15 निकालोगे तो 5 बनता है, कैंसिल करके करोगे तो 5 बनता है। अस्मा चूंकि उससे 1/3 बड़ी है, उस्मा 15 years की है, 1/3 जो है बड़ी वो 5 है। सो अस्मा करंटली 20 years की है। हाउ मेनी ईयर्स अगो अस्मा वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज उस्मा। कितने साल पहले पूछ रहा है, कितने साल पहले जो है वो उसके ट्वाइस थी। उस्मा उस्मा की एज से अस्मा की एज जो है वो ट्वाइस थी। सो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखो अस्मा की जो एज है दैट इज 20, कितने साल पहले है ना। सो ईयर्स को मैं एक्स मान लेता हूं, माइनस कर लेते हैं, माइनस करके ट्वाइस थी ये, किससे, उज्मा की एज से, ठीक है।
कितने साल पहले, क्वेश्चन यही है ना। सो हाउ मेनी इयर्स अगो अस्मा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज उस्मा। सो उस्मा भी तो एक्स ईयर्स पहले, अगर अभी 15 साल की है तो 15 माइनस एक्स हो जाएगी। सो कितने साल पहले वो उसके डबल थी। तो मैंने स्टेटमेंट पे गौर किया, फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी इयर्स अगो, कितने साल पहले अस्मा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज उस्मा। कितने साल पहले अस्मा जो थी वो ट्वाइस एज ओल्ड एज उस्मा थी। सो अगर अभी करंटली अस्मा इज 20, सो वो ईयर्स अगर एक्स हैं, ईयर्स मैंने एक्स मान ली है, ठीक है। सो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ट्वाइस 2 है, डबल आ गया ट्वाइस की वजह से। उजमा चूंकि 15 ईयर्स की हैं, सो 15 माइनस एक्स कर दूंगा, वहां पे इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 2x। सो व्हाट आई विल डू इज आई रीअरेंज देम एंड सॉल्व देम। सो माइनस 2x को वहां पे ले जाऊंगा, प्लस 2x हो जाएगा। सो प्लस 2x माइनस एक्स, और 30 माइनस 20 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम x। सो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो 10 ईयर्स जो है वो इसकी एज है। बट स्टिल बता रहा हूं, मैंने आप लोगों की डिमांड पे ये करवा दिया, क्योंकि लोगों ने कहा जी एजेस वाले भी करवा दें, कुछ टफ लॉजिकल ना आ जाए। बट आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह इससे भी क्वाइट इजियर चीजें जो है वो इससे भी ज्यादा आएंगी। आखिरी क्वेश्चन है, कहता है मैन वॉज 26 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वॉज बोर्न। सो अगर एक एक बंदा 26 ईयर्स का था जब उसकी बेटी पैदा हुई है, तो क्या है, अभी भी उसकी एज कितनी है, उसकी एज का डिफरेंस 26 ईयर्स ही है। सो बंदा तो अपनी बेटी की एज से 26 ईयर ज्यादा है ना, ठीक है। सो स्टेटमेंट पे गौर करो, अ मैन वाज 26 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न। जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तो वो 26 ईयर्स का था। तो उसका और बेटी का डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, 26 ईयर्स ही रहेगा, ठीक है। सो ये बात पे जरा गौर करना। आगे चलते हैं। नाउ ही इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सो पहले तो हम पहली बात को देख लेते हैं, जो पहले ही मैंने ब्रैकेट बनाई है। सो मैन की एज में और डॉटर की एज में 26 ईयर्स का ही डिफरेंस है, इसलिए ये बन गई पहली इक्वेशन। क्योंकि देखें, जब बेटी पैदा हुई थी तो फादर थे 26 ईयर्स के। सो उनका एज का डिफरेंस वही रहेगा ना, 26 ईयर्स, हमेशा वो उससे बड़े रहेंगे जब तक वो दोनों इंशाल्लाह लाइव हैं। कहता है नाउ ही इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। नाउ द मैन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, एज हिज डॉटर, ठीक है। सो 3D है वो, वैल्यू प्लग इन कर लो, डॉटर की एज बतानी है। सो एम की जगह पे 3D पुट कर लेंगे, डी प्लस 26 आ जाएगा, डी माइनस हो जाएगा, 2D आ जाएगा इक्वल टू 26, डॉटर आ जाएंगी 13 ईयर्स की। सो 13 ईयर्स जो है वो इसका आंसर है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द लॉजिकल। स्टिल बता रहा हूं, मैंने कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें जान के ऐड करी हैं, आप लोगों की डिमांड पे ऐड करी हैं। प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह पेपर इजी आएगा। 45 मार्क्स का फिर बता रहा हूँ आपके पास लॉजिकल, एनालिटिकल, इंग्लिश, जनरल नॉलेज मिला के है। 45 मार्क्स के आपके पास सब्जेक्ट हैं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है।